स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। इसके तुरंत बाद रोनाल्डो को स्पेन के रियल मैड्रिड को बेच दिया गया, एक ऐसा क्लब जिसके साथ उनके खेलने की लंबे समय से अफवाह थी। उस समय के रिकॉर्ड 80 पाउंड मिलियन लगभग $131 मिलियन हस्तांतरण शुल्क पर। उनकी स्कोरिंग क्षमता उनकी नई टीम के साथ भी जारी रही और उन्होंने 2010 से 11 सीजन के दौरान ला लीगा के इतिहास में सबसे अधिक गोल 40 पुरस्कार अर्जित किया। 2010 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम बदलकर फीफा बैलोन डियोर कर दिया गया। 2014 में उन्होंने 43 खेलों में 52 गोल किए और मैड्रिड को चैंपियंस लीग खिताब दिलाया, जिसके परिणामस्वरूप रोनाल्डो ने एक और बैलन डियोर पुरस्कार हासिल किया। 2014 से 15 में उन्होंने स्कोरिंग में ला लीगा का नेतृत्व करने के लिए 48 गोल किए। रोनाल्डो ने अक्टूबर 2015 में रियल के सदस्य के रूप में अपना 324वां गोल किया और क्लब के सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोरर बन गए। उन्होंने 2015 से 16 में 35 ला लीगा गोल किए और रियल को रिकॉर्ड 11वां चैंपियंस लीग खिताब जीतने में मदद की और दिसंबर 2016 में उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए करियर का चौथा बैलन डियोर जीता। रोनाल्डो ने 2016 से 17 में सभी प्रतियोगिताओं में रियल के लिए 42 गोल किए और उस सीजन में अपनी टीम को ला लीगा और चैंपियंस लीग खिताब दिलाया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें करियर का 5वां बैलन डियोर पुरस्कार मिला। 2017 से 18 में उन्होंने 44 खेलों में 44 गोल किए और रियल ने लगातार तीसरा चैंपियंस लीग खिताब जीता। असीमित एक्सेस प्राप्त करें, ब्रिटानिका प्रीमियम निःशुल्क आजमाएं और अधिक जाने। जुलाई 2018 में वह इटालियन पावरहाउस जुवेंटस के साथ 112 यूरो मिलियन लगभग $132 मिलियन के 4 साल के अनुबंध पर पहुंचे। उन्होंने 292 मैचों में 311 गोल के साथ अपना रियल करियर समाप्त किया। उन्होंने जुवेंटस के साथ अपने पहले सीजन में 28 गोल किए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपने पिछले सीजन के बाद से उनका सबसे कम। इसके तुरंत बाद रोनाल्डो को स्पेन के रियल मैड्रिड को बेच दिया गया, एक ऐसा क्लब जिसके साथ उनके खेलने की लंबे समय से अफवाह थी। उस समय के रिकॉर्ड 80 पाउंड मिलियन लगभग $131 मिलियन हस्तांतरण शुल्क पर। उनकी स्कोरिंग क्षमता उनकी नई टीम के साथ भी जारी रही और उन्होंने 2010 से 11 सीजन के दौरान ला लीगा के इतिहास में सबसे अधिक गोल 40 किए। उनका रिकॉर्ड अगले सीजन में उनके प्रतिद्वंद्वी बार्सिलोना के लियोनेल मेस्सी ने तोड़ दिया था। 2011 से 12 में रोनाल्डो ने मैड्रिड को ला लीगा चैंपियनशिप जीतने में मदद की और लीग सीजन के दौरान व्यक्तिगत रूप से सर्वश्रेष्ठ 46 गोल किए। उन्होंने 2013 में मैड्रिड और पुर्तगाली राष्ट्रीय टीम के साथ 56 मैचों में कुल 66 गोल किए और अपना दूसरा विश्व खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरस्कार अर्जित किया। 2010 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम बदलकर फीफा बैलोन डियोर कर दिया गया। 2000 डियोर पुरस्कार हासिल किया। 2014 से 15 में उन्होंने स्कोरिंग में ला लीगा का नेतृत्व करने के लिए 48 गोल किए। रोनाल्डो ने अक्टूबर 2015 में रियल के सदस्य के रूप में अपना 324वां गोल किया और क्लब के सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोरर बन गए। उन्होंने 2015 से 16 में 35 ला लीगा गोल किए और रियल को रिकॉर्ड 11वां चैंपियंस लीग खिताब जीतने में मदद की और दिसंबर 2016 में उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए करियर का चौथा बैलन डियोर जीता। रोनाल्डो ने 2016 से 17 में सभी प्रतियोगिताओं में रियल के लिए 42 गोल किए और उस सीजन में अपनी टीम को ला लीगा और चैंपियंस लीग खिताब दिलाया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें करियर का 5वां बैलन डियोर पुरस्कार मिला। 2017 से 18 में उन्होंने 44 खेलों में 44 गोल किए और रियल ने लगातार तीसरा चैंपियंस लीग खिताब जीता। असीमित एक्सेस प्राप्त करें,
ब्रिटानिका प्रीमियम निःशुल्क आजमाएं और अधिक जाने। जुलाई 2018 में वह इटालियन पावरहाउस जुवेंटस के साथ 112 यूरो मिलियन लगभग $132 मिलियन के 4 साल के अनुबंध पर पहुंचे। उन्होंने 292 मैचों में 311 गोल के साथ अपना रियल करियर समाप्त किया। उन्होंने जुवेंटस के साथ अपने पहले सीजन में 28 गोल किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपने पिछले सीजन के बाद से उनका सबसे कम घरेलू गोल, क्योंकि पावरहाउस क्लब ने अपना लगातार 8वां इतालवी लीग खिताब जीता। 2019 से 20 सीजन में रोनाल्डो ने क्लब को एक और लीग खिताब जीतने में मदद की और जुवेंटस ने बाद में 2020 सुपरकोपा इटालियाना और 2021 कोपा इटालिया फाइनल जीता। बाद वाले मैच के कई महीनों बाद उन्होंने जुवेंटस छोड़ दिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड लौट आए। हालांकि क्लब के साथ उनका दूसरा कार्यकाल निराशाजनक साबित हुआ। रोनाल्डो और मैनचेस्टर दोनों ने संघर्ष किया और उन्होंने क्लब के प्रति बढ़ते असंतोष को व्यक्त किया। नवंबर 2022 में उनका अनुबंध आपसी समझौते द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगले महीने रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ अनुबंध किया। अंतर्राष्ट्रीय करियर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 9 सितंबर 2009 को हंगरी के खिलाफ विश्व कप 2010 क्वालिफाइंग फुटबॉल मैच में गेंद को किक करने की तैयारी कर रहे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2014 में आयरलैंड के खिलाफ मैच में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीच में अपनी घरेलू धरती पर युवा और अंडर 21 रैंक में आगे बढ़ने के बाद रोनाल्डो ने अगस्त 2003 में यूनाइटेड के लिए अपने पदार्पण के 4 दिन बाद कजाकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल की पूर्ण राष्ट्रीय टीम के लिए अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। 2006 विश्व कप में पुर्तगाल को चौथे स्थान पर लाने में वह एक प्रमुख खिलाड़ी थे और 2008 में राष्ट्रीय टीम के पूर्णकालिक कप्तान बने। 2012 में उनके शानदार खेल ने पुर्तगाल को यूरोपीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचाया, जहां उनकी टीम हार गई। प्रतिद्वंद्वी स्पेन द्वारा एक मैच में जिसका निर्णय पेनल्टी किक शूटआउट द्वारा किया गया था। रोनाल्डो 2014 विश्व कप में वर्ष के अपने दूसरे विश्व खिलाड़ी की जीत के साथ हॉट में आए, लेकिन टूर्नामेंट में उनका खेल खराब था और ग्रुप स्टेज एलिमिनेशन के दौरान पूरी पुर्तगाल टीम को संघर्ष करना पड़ा। 2016 में उन्होंने पुर्तगाल को यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में मदद की, जो देश का पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खिताब था। हालांकि मैच की शुरुआत में घुटने की चोट के कारण वह फाइनल में बहुत कम खेले। रोनाल्डो ने 2018 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। 4 मैचों में 4 गोल किए, क्योंकि पुर्तगाल नॉकआउट दौर में पहुंच गया, लेकिन उस चरण का अपना पहला मैच मजबूत रक्षात्मक उरुग्वे टीम से हार गया। 4 साल बाद रोनाल्डो 5 अलग-अलग विश्व कप में स्कोर करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने। हालांकि वह कई खेलों के लिए शुरुआती लाइनअप का हिस्सा नहीं थे और पुर्तगाल का 2022 विश्व कप क्वार्टर फाइनल में हार के साथ समाप्त हुआ। इसके तुरंत बाद रोनाल्डो को स्पेन के रियल मैड्रिड को बेच दिया गया, एक ऐसा क्लब जिसके साथ उनके खेलने की लंबे समय से अफवाह थी। उस समय के रिकॉर्ड 80 पाउंड मिलियन लगभग $131 मिलियन हस्तांतरण शुल्क पर उनकी स्कोरिंग क्षमता उनकी नई टीम के साथ भी जारी रही और उन्होंने 2010 से 11 सीजन के दौरान ला लीगा के इतिहास में सबसे अधिक गोल 40 किए। उनका रिकॉर्ड अगले सीजन में उनके प्रतिद्वंद्वी बार्सिलोना के लियोनेल मेस्सी ने तोड़ दिया था। 2011 से 12 में रोनाल्डो ने मैड्रिड को ला लीगा चैंपियनशिप जीतने में मदद की और लीग सीजन के दौरान व्यक्तिगत रूप से सर्वश्रेष्ठ 46 गोल किए। उन्होंने 2013 में मैड्रिड और पुर्तगाली राष्ट्रीय टीम के साथ 56 मैचों में कुल 66 गोल किए और अपना दूसरा विश्व खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरस्कार अर्जित किया। 2010 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम बदलकर फीफा बैलोन डियोर कर दिया गया।
2014 में उन्होंने 43 खेलों में 52 गोल किए और मैड्रिड को चैंपियंस लीग खिताब दिलाया, जिसके परिणामस्वरूप रोनाल्डो ने एक और बैलन डी'ओर पुरस्कार हासिल किया। 2014 से 15 में उन्होंने स्कोरिंग में ला लीगा का नेतृत्व करने के लिए 48 गोल किए। रोनाल्डो ने अक्टूबर 2015 में रियल के सदस्य के रूप में अपना 324वां गोल किया और क्लब के सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोरर बन गए। उन्होंने 2015 से 16 में 35 ला लीगा गोल किए और रियल को रिकॉर्ड 11वां चैंपियंस लीग खिताब जीतने में मदद की और दिसंबर 2016 में उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए करियर का चौथा बैलन डी'ओर जीता। रोनाल्डो ने 2016 से 17 में सभी प्रतियोगिताओं में रियल के लिए 42 गोल किए और उस सीजन में अपनी टीम को ला लीगा और चैंपियंस लीग खिताब दिलाया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें करियर का 5वां बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। 2017 से 18 में उन्होंने 44 खेलों में 44 गोल किए और रियल ने लगातार तीसरा चैंपियंस लीग खिताब जीता। असीमित एक्सेस प्राप्त करें, ब्रिटानिका प्रीमियम निःशुल्क आजमाएं और अधिक जाने। जुलाई 2018 में वह इटालियन पावरहाउस जुवेंटस के साथ 112 यूरो मिलियन लगभग $132 मिलियन के 4 साल के अनुबंध पर पहुंचे। उन्होंने 292 मैचों में 311 गोल के साथ अपना रियल करियर समाप्त किया। उन्होंने जुवेंटस के साथ अपने पहले सीजन में 28 गोल किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपने पिछले सीजन के बाद से उनका सबसे कम